जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार। आप देख रहे हैं वास्तु और अध्यात्म, और आज हम जानने जा रहे हैं क्या आत्मा मरने के बाद भी खाती है, और अगर हाँ तो क्या खाती है, कौन खिलाता है। यह सवाल जितना चौंकाने वाला है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। इसका उत्तर हमें मिलता है गरुड़ पुराण से, एक दिव्य और रहस्यमय ग्रंथ जो मृत्यु के बाद की यात्रा का विवरण देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग होकर यमदूतों द्वारा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा होती है 47 दिनों की, और इस दौरान आत्मा को 16 प्रकार की पीड़ाओं और अनुभवों से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक सवाल उठता है, इस यात्रा में आत्मा का पोषण कैसे होता है? क्या आत्मा कुछ खाती है? तो उत्तर है हाँ। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा श्राद्ध में जो भोजन परोसा जाता है वही सूक्ष्म रूप में आत्मा तक पहुंचता है। यानी जब परिजन मृतक की आत्मा के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं तो आत्मा को उसी से ऊर्जा मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, श्राद्धम तो भोजनम आत्मनः सूक्ष्मं देहनं गृह्यते। यानी श्राद्ध का अन्न आत्मा के सूक्ष्म शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसलिए यह परंपरा बनाई गई है कि मृत्यु के बाद के 10 दिन, फिर 11वां दिन और 12वां दिन और फिर 13वां तीर्थ श्राद्ध, इन दिनों विशेष प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, जैसे खीर, पूरी, दाल, चावल और पिंड। यदि कोई परिवारजन यह कर्म न करे तो आत्मा भूखी रह जाती है, दुखी रहती है और उसकी यात्रा कठिन हो जाती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में इन कर्मों को अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह कर्म केवल भोजन नहीं, श्रद्धा का अर्पण है। तो अब जब आपसे कोई पूछे कि मरने के बाद आत्मा क्या खाती है, तो निश्चय से कहिए, श्रद्धा से अर्पित भोजन ही आत्मा की खुराक है। और ये सब कुछ गरुड़ पुराण में हमें विस्तार से समझाता है। इसीलिए हर किसी को अपने पूर्वजों के लिए, अपने परिवार के दिवंगत सदस्य के लिए श्राद्ध और पिंडदान जरूर करना चाहिए। यह न केवल आत्मा को शांति देता है, बल्कि जीते हुए परिजनों को भी अदृश्य रूप से सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हरिओम लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ अध्यात्म है वहाँ जीवन है।